अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ये 14.4 एक्सरसाइज कैसे सॉल्व की जाती है। ठीक है, ये इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, ये वाले सारे, और इसके साथ ये वाली भी है इसकी एक्सरसाइज। ओके, तो मैं आपको अभी सिखाऊंगा कि ये कैसे होता है। तो हम लोग अभी करें इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। ठीक है, ये आप देख सकते हैं मेरी कॉपी में मैंने लिख लिया है, और इसका फार्मूला हम लोग लिख लेंगे सम का। ठीक है, ये सम का फार्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉइंट टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, तो अगर आपको पहले वाली एक्सरसाइजेज आती हैं तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि एन इसमें क्या होता है, ए क्या होता है और डी क्या होता है। ओके, तो अब मैं आपको इधर डेटा बना के दिखाता हूँ। इसका डेटा में क्या आ रहा है, ए जो होती है आपको पता होगा फर्स्ट वैल्यू होती है ए, तो हमारे पास ए यहाँ पे दिया हुआ है प्लस का 3, और जो डी होता है वो होता है इनके दरमियान का डिफरेंस। तो अगर हम लोग 8 सेकेंड टर्म में से पहली टर्म को माइनस करें वो इसका डिफरेंस होता है। तो 8 में से 3 गए तो 5 आता है। और इसी तरह अगर हमने इसको दोबारा चेक कर लेते हैं कि हमारा डिफरेंस सही आ रही है नहीं, तो हम लोग 13 में से भी 8 माइनस कर लेंगे। 13 में से 8 गए, कितना बचा 5। तो इट्स मीन इसका डिफरेंस आ गया 5। और इसमें जो एन है वो हमें पता है कि हमें पहले भी पढ़ा है कि जो हमें टर्म फाइंड करनी होगी ना, 16 टर्म दी हुई है, तो ये आ गया हमारे पास एन। ओके, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। अब जब हमें ये सारी चीज़ें पता चल गई हैं, अब हम लोग इसको इसमें पुट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा 16 टर्म क्या होगी। जैसे यहाँ पे फर्स्ट टर्म में 3, सेकंड टर्म में 8 और थर्ड टर्म में 13। तो अब 16 टर्म क्या होगी वो अब हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ओके, तो हमने ये डेटा फार्मूला और ये क्वेश्चन को देख के हमने आइडेंटिफाई कर लिए। ठीक है, तो अब हम लोग इसको ना अब इस वाले फार्मूले में पुट कर देंगे सारी वैल्यूज़ को। तो मैं आपको ये पुट करने के बाद मिलता हूँ। ओके गाइस, मैंने ये वैल्यूज़ पुट कर ली हैं क्वेश्चन में। तो अब यहाँ पे जैसे एस एन था तो एन की जगह 16 लगा दी, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे 16 है। उसके बाद अब हमें यहाँ पे एन पता है 16 अपॉन 2 लिख दिया हमने। यहाँ पे ए की जगह वैल्यू पुट कर दी, और एन की वैल्यू यहाँ और डी की वैल्यू यहाँ पे। ओके, तो अब हम लोग इसको सोल्यूशन कर लेंगे और इजीली हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी एस 16 की। तो अब हम लोग इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो हम लोग कर लेंगे 2 1 2, 2 8 16। उसके बाद यहाँ पे आ गया हमारे पास 8, और ब्रैकेट ये लगा देंगे हम लोग जैसे लगी हुई है, और 2 3 का होता है 6 प्लस यहाँ पे 16 में से 1 गया तो 15 रह गया, और यहाँ पे 5। उसके बाद अब हम लोग इसको भी सोल्यूट कर लेंगे, इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे हम लोग इजीली। तो इसमें ये 8 ऐसे का ऐसा रहेगा, 6 आ जाएगा, प्लस 5 5 25, 2 ऊपर चले गया, 5 1 5, 6 7 75। उसके बाद 75 में हमने जब प्लस किया तो ये 6 प्लस किया तो 81 आ जाएगा। ये आ गया 81। ठीक है, यहाँ पे 81 आ गया। उसके बाद हम लोग पे S16 को आप निकाल सकते हैं इजीली। तो 8 1 8 हो जाएगा, और 8 8 64 हो जाएगा, और इस तरह से हमारा सोल्यूशन आ गया। अब हम बुक में देखते हैं पीछे ये आंसर आ रहा है या नहीं। ओके, मैं पीछे से चेक कर लेता हूँ पीछे ये आंसर है या नहीं। तो ये 14.1 का पहला क्वेश्चन है। हम लोग चेक कर लेते हैं 4.1 का पहला क्वेश्चन किधर है। 4.1 ये रहा, इसका तो 2n आ रहा है। सो इट्स मीन हमने सम गलती की है। तो देखते हैं क्या हुआ हमसे। और ये तो 4.1 है ना, हम लोगों ने 4.4 देखनी है। सॉरी, मैंने थोड़ी गलती कर दी। 4.41 का 64 8 आंसर आ गया। ये आप देख सकते हैं सेम आंसर है हमारा 648, तो यहाँ पे भी 648 आ रहा है। तो बच्चों इसी तरह से ये सारे क्वेश्चंस होंगे। तो ये 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है।
तो मैंने कहा ये भी आपको सिखा दूँ, बाकी सब तो इजी है, ये थोड़ा सा मैं बता दूँ इसमें क्या डिफरेंस है। तो आपको क्वेश्चन में दिखाता हूँ, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें। क्वेश्चन में उन्होंने दिया हुआ है हमें, ये देखें, उन्होंने हमें दिया हुआ है 3/√2 प्लस 2√2 प्लस 5/√2 प्लस सो ऑन टू एन टर्म, ये एन टर्म तक जा रहा है। तो इसका डेटा आप देख लें कैसे बनेगा। तो इसका डेटा बना है हमारा, डेटा में हमें फर्स्ट वैल्यू हमें पता चल गई 3/√2 आ गई, और डी इनका डिफरेंस मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। कैसे आया ये देखें, 1/√2 आ गया। और उसके बाद फिर ये एन जो है हमें पता है एन टर्म उन्होंने कहा है हमें क्वेश्चन में, ये देख लें आप। उन्होंने क्वेश्चन में हम लोगों को एन टर्म फाइंड करने का कहा है, तो एन की जगह एन ही फॉर्म लोग रखेंगे। उसके बाद फिर हमने ये वाला फार्मूला लगाना है, ठीक है। उसके बाद हमने ये वाला फार्मूला लगाना है। तो अब हमें पता है इस फार्मूले में ये वाली सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे जो हमने डेटा में निकाली। उसके बाद हमने ये जब पुट की इस वाले फार्मूले में, तो उसके बाद फिर ये कुछ इस तरह की लुक में आ रहा है, ठीक है। ये SN(n/2) और ये अगर उससे हमने मल्टीप्लाई करवा दिया इसको, इस वाली चीज़ को 1/√2 को इस वाली ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाया, तो ये आ जाएगा n/√2 और माइनस 1/√2, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है n/√2 माइनस 1/√2, ठीक है। तो ये हमने वैल्यूज पुट कर दी और मल्टीप्लाई भी करवा दिया। उसके बाद फिर हमने इस वाली वैल्यू को इसके साथ ले आए, 6/√2 के साथ माइनस हो रही है और ये प्लस में थी। तो इन दोनों को जब हमने सॉल्यूट किया तो ये नीचे वाली वैल्यू तो दोनों सेम है, तो ये एक बार लिख दी हमने, ऊपर वाली को माइनस करवा दिए तो 5/√2 आ गई और बाकी सारा सेम रहा। उसके बाद फिर हमने इस वाले 5 को इसके साथ लिख दिया प्लस करके, और ये नीचे वाली वैल्यू तो आपको पता है डिनोमिनेटर तो सेम रहता है और न्यूमिनेटर को हम लोग प्लस कर देते हैं अगर नीचे वाली डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो हमने ये ऐसे ही किया है जो आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर इस वाली इसमें देख सकते हैं हमने इस वाले n को इस वाली से मल्टीप्लाई करवा दिया और इस 2 को इस वाले 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये इस तरह से आ रहा है। लेकिन आप लोग चाहें तो इस n को इसके साथ मल्टीप्लाई और करवा सकते हैं, जैसे कि ये हो जाएगा 5n प्लस n स्क्वायर हो जाएगा और नीचे वाली वैल्यू सेम रहेगी। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको लिख के दिखा ही देता हूँ। जैसे कि आप लोग इसको यूं भी लिख सकते हैं, SN इज इक्वल टू 5n प्लस n स्क्वायर अपॉन 2√2। ये भी आपका राइट होगा। आपका जो चेकर है बोर्ड में वो आपका ये गलत नहीं करेगा, दोनों को आंसर सेम है। ये वाला लिखो या ये वाला करो, दोनों सेम है। वैसे बुक में ये वाला आंसर आ रहा है, लेकिन आप ये भी कर सकते हैं और आपका ये वाला भी करेक्ट हो सकता है। ये तीनों आंसर आपके करेक्ट हो सकते हैं, ये तीनों आंसर सही हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। आप अगर ऊपर वाला करें तो ऊपर वाला, नीचे वाला या तीसरे वाला, इनमें से आप जिस भी स्टेज पे पहुंच गए और आपने छोड़ दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका ये सही होगा। और आई